वीरेश, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बताएं, फिर इस पर आपका रिएक्शन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। कांग्रेस के साथ सपा को भी झटका लग सकता है, ये जानकारी मिल रही है। सपा के विधायक शरदवीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, ये मंगलवार की शुरुआत और सुबह उठापटक के साथ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव सर पर है। अब देखिए, कांग्रेस के साथ साथ सपा को भी झटका लग सकता है। सपा के विधायक हैं शरदवीर सिंह, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दो बड़ी खबर एक रो में, जिसमें बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को तो झटका लगेगा ही, जहां स्टार प्रचारक की लिस्ट से जिसका नाम हो, वो बड़ा नाम हो, कद्दावर नाम हो, वो निकल जा रहा है। ये बड़ी खबर आती है। दूसरी खबर यह है कि सपा को झटका लग सकता है। विधायक शरदवीर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश हमारे साथ लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, इनसाइड बता रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं। तो वीरेश, इस खबर को कैसे देखा जाए? और आज देखा जाए तो आरपीएन सिंह का आना कांग्रेस के लिए जिस तरीके से कांग्रेस मरणासन बनी हुई है, 89 के बाद से वो जमीन की तलाश ही चल रही है। जो प्रियंका आ रही थी तब भी उन्होंने जमीन की तलाश की थी, राहुल जब आए थे सक्रिय हुए थे तो भी जमीन की तलाश किए थे, सोनिया जी जब पूरे चरम पर थी तो भी जमीन की तलाश कर रही थी। वो जमीन मिली नहीं कांग्रेस की, और वो गढ़ जो है, कहा जाता है कि रायबरेली और अमेठी का गढ़ नहीं है, वो गड्ढा हो गया है। गड्ढा इस लिहाज से हो गया है कि वही चुनौती सारे लोग दे रहे हैं। और आप देखिए कि कांग्रेस बेबस है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब से प्रभार उत्तर प्रदेश का लिया है, याद करिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में उन्हें दूसरा प्रभारी बनाया गया था, और जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने प्रभारी बनाया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वही छोड़कर पार्टी चले गए। तो ये नेतृत्व का सवाल उठता जरूर है कि एक मुझे याद है लगातार ये नारे लगाए जाते थे कि प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ, प्रियंका लाओ देश बचाओ, और कांग्रेस में प्रियंका आई है। ये देखिए कि जितने परंपरागत कांग्रेसी थे सब एक एक करके छोड़ के चले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो सह संयोजक है नदीम अशरफ जायसी, वो जायज का रहने वाला है, अमेठी का रहने वाला है, प्रियंका गांधी का बेहद करीबी है। इस समय आम आदमी पार्टी अगर स्टैंड कर रही है वहां पर, तो नदीम अशरफ जायसी संजय सिंह के बाद से दूसरे नंबर के नेता हैं उत्तर प्रदेश में। वो टूटकर चले गए और मायूस होकर चले गए। इस समय प्रियंका गांधी के जो आसपास की कोटरी, बिल्कुल वीरेश, लेकिन मायूसी की बात तो अभी समझ में आ रही होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका जिक्र कर रहे थे आप, कि जिस पडरौना सीट पर सपा की दावेदारी मजबूत होती दिखाई दे रही है, वहां पर आरपीएन सिंह की एंट्री पूरा समीकरण बिगाड़ेगी। देखिए, आरपीएन सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी एक सैठवार बिरादरी में उसकी पकड़ तो है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन और मजबूती के साथ वो पिछड़ों के नेता माने जाते हैं आरपीएन सिंह। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के आसपास में आरपीएन सिंह की अपनी पकड़ है। उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री थे, इंदिरा गांधी की कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, और वो राजनीतिक राजघराने के साथ साथ राजनीतिक घराना भी रहा है। कुशीनगर पडरौना से उनके पिताजी भी कई बार के सांसद रहे। वो राजा तो थे ही, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रहे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में, और बहुत मजबूत केंद्रीय मंत्री थे। उनका नाम था सीपीएन सिंह, राजा सीपीएन सिंह। जैसे इनका नाम है राजा आरपीएन सिंह, उनके पिताजी का नाम था राजा सीपीएन सिंह। और सीपीएन सिंह का कद इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट का वो मेंबर माने जाते थे, बहुत शक्तिशाली थे। और मैं एक खास बात आपको बताऊं कि जब पिछले यूपीए सरकार में आरपीएन सिंह भूतल परिवहन राज्य मंत्री थे, तो आपने देखा होगा जो सड़क जाती है लखनऊ से लेकर पडरौना कुशीनगर होकर, जो गोरखपुर टच करते हुए जाती है, जिस रास्ते से आप भी गई होंगी, हम भी गए होंगे, और वो एक्सप्रेस वे आपको बहुत शानदार तरीके से ले जाती है, उसके निर्माता हैं आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह भूतल परिवहन मंत्री जब थे राज्य मंत्री के तौर पर यूपीए में, तो वो सड़क आरपीएन सिंह की देन मानी जाती है, और वो बहुत शानदार सड़क है और पूरे बिहार तक जाती है, टच करती है अंदर, वो मुजफ्फरपुर होते हुए गुवाहाटी तक जाती है वो सड़क। तो अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और एक वाकया मैं बताऊं कि आरपीएन सिंह का, जब आरपीएन 2014 में चुनाव हारे, तो एयरपोर्ट पर मैं गया किसी लीडर्स का इंटरव्यू करने, तब तक आरपीएन सिंह अपने परिवार सहित वहां से आए, रिजल्ट निकल चुका था, और मैं गया था बिहार से, रामविलास पासवान जी आ रहे थे उनका इंटरव्यू करने, तब तक आरपीएन सिंह वीवीआईपी गेट पर मुझे मिल गए। तो उन्होंने कहा कि बताओ कि मैंने क्षेत्र में इतना काम किया है लेकिन मुझे हरा दिया गया। मेरी बेटी जब
क्षेत्र में जाती है तो वो दिल्ली में पढ़ती हैं, तो वो कहती है कि बेटी छोटी है। वो उन्होंने अपना बड़ा रोचक वाकया बताया कि बेटी अच्छा। कही कि पापा आप तो भूतल परिवहन मंत्री रहे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, हैवी, और ऐसे में गाँव की सड़क में वो सड़क बनी क्यों नहीं? वो गांव की जो सड़क है, जो मिट्टी की सड़क होती है, जो पगडंडी होती है, उसने कहा कि उसको इतनी जानकारी थी कि मेरे पापा सड़क बनवाते हैं, लेकिन वो पगडंडियों को उन्होंने पिच क्यों नहीं करवाया? बिल्कुल वीरेश, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो दिलचस्प वाकया आप बता रहे हैं, जिस नाम का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके कद का जिक्र कर रहे हैं, वही नाम एक